भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने के लिए उपदेश दिए हैं, लेकिन स्त्रियों के साथ अधिक संभोग जैसे विषय पर कोई स्पष्ट निर्देश या चर्चा नहीं की गई है। श्रीमद् भगवद गीता में मुख्यतः आत्मा, धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान पर केंद्रित शिक्षा दी गई है। हालांकि शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में ये संदेश दिया गया है कि इंद्रियों का अत्यधिक भोग मनुष्य के आत्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य और आत्मनियंत्रण को जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया गया है। कहानी के रूप में ये कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण ने हमेशा जीवन में संतुलन रखने पर बल दिया है। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है और भौतिक सुखों में अत्यधिक डूब जाता है, तो उसका मन अशांत हो जाता है और वह अपने जीवन के उच्च लक्ष्यों से भटक सकता है। यदि आप इससे संबंधित किसी विशिष्ट कथा या घटना के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया और स्पष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो मुख्य संदेश दिया है, वह ये है कि मनुष्य को अपने जीवन में इंद्रिय संयम और संतुलन का पालन करना चाहिए। उनका उपदेश यह है कि इंद्रियों का अत्यधिक भोग मन और आत्मा को अशांत कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और उन्हें केवल धर्म एवं कर्तव्य के अनुसार उपयोग करता है, वही सच्चा योगी होता है। इंद्रियों के अत्यधिक भोग से व्यक्ति मोह और माया में फंसकर अपने आत्मिक विकास को बाधित करता है। संदर्भ: इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमन्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 42। यानी इंद्रियों को वश में रखना और मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। धार्मिक दृष्टि से कहा गया है कि अत्यधिक संभोग, लालसा या भोग विलास से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा कमजोर हो सकती है। इससे आत्मा का शुद्धिकरण और ध्यान में बाधा आती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 6 श्लोक 16-17 में कहा है कि नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमश्नत न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। इसका अर्थ है कि अत्यधिक भोजन, अत्यधिक निद्रा या अत्यधिक भोग से योग की सिद्धि नहीं हो सकती। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। महाभारत में श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अन्य पात्रों को ये समझाने का प्रयास किया कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों के अधीन हो जाता है, वह अंततः अपने पतन का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, दुर्योधन का पतन, दुर्योधन का अधर्म और भोग विलास की प्रवृत्ति उसे विनाश की ओर ले गई। अर्जुन का आत्मसंयम, अर्जुन ने भगवान के उपदेश को अपनाया और अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किया। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि भोग विलास का त्याग किए बिना भी आत्मसंयम और इंद्रिय नियंत्रण के माध्यम से जीवन को सही दिशा में ले जाना संभव है। उन्होंने भक्ति और कर्तव्य को प्राथमिकता देने की बात कही है, क्योंकि यही व्यक्ति को मोक्ष और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। यदि आप इसे किसी कहानी के रूप में विस्तार से सुनना चाहें, तो बताएं। श्रीमद् भगवद गीता और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि उनका संदेश केवल भौतिक सुखों और इंद्रिय भोग से ऊपर उठकर आत्मा के शुद्धिकरण और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए था। भगवान श्री कृष्ण के विचारों में ये स्पष्ट है कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए इंद्रियों को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों का अत्यधिक भोग करता है, वह माया के जाल में फंस जाता है। इच्छाओं का अंत नहीं होता, बल्कि वे और बढ़ती जाती हैं। इस स्थिति में मनुष्य अपने कर्म और धर्म से दूर हो जाता है। कामश क्रोधश रजोगुण समुद्भव। गीता अध्याय 3 श्लोक 37। यानी काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि भोग पूरी तरह से त्याज्य है, लेकिन इसे मर्यादा और धर्म के अनुसार रखना चाहिए।
एक गृहस्थ के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मिक उन्नति की ओर भी ध्यान दे। जो लोग अधिक संभोग और भोग विलास में लिप्त रहते हैं, उनकी आत्मिक और मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। ये ध्यान, तप और योग की साधना में बाधक बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इंद्रिय संयम के महत्व को समझाते हुए कहा, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभमन। गीता अध्याय 2 श्लोक 60। अर्थात ज्ञानवान व्यक्ति भी यदि इंद्रियों को वश में नहीं रखता तो वे उसे अपने वश में कर लेती हैं। महाभारत में कई कहानियां हैं जहां श्री कृष्ण ने इंद्रिय संयम और भोग विलास से बचने का संदेश दिया। जब सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि वे इतने शांत और संतुलित कैसे रहते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे इंद्रियों के अधीन नहीं हैं। उनका मन और आत्मा केवल धर्म और अपने कर्तव्य पर केंद्रित है। दुर्योधन इंद्रियों और कामना का दास था। उसका अहंकार और भोग विलास उसे पतन की ओर ले गया, जबकि पांडवों ने संयम और धर्म का पालन किया, जिससे उन्हें विजय मिली। भगवान श्री कृष्ण ने समाधान के रूप में योग और भक्ति का मार्ग सुझाया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को वश में रखता है और अपना मन भगवान में लगाता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। मयैव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। गीता अध्याय 12 श्लोक 8। अर्थात अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दो, तुम्हें शांति और मोक्ष प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि इंद्रियों और भोग का प्रयोग संतुलित और मर्यादित होना चाहिए। अत्यधिक भोग से मनुष्य अपने आत्मिक लक्ष्य से भटक सकता है। जीवन में संयम, कर्तव्य और भक्ति का पालन करते हुए संतुलन बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। अगर आप इस विषय पर और विस्तृत या विशेष कहानी जानना चाहें तो बता सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की गहराई अनंत है। वे केवल इंद्रिय भोग और आत्मसंयम के बारे में नहीं, बल्कि समग्र जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आगे श्री कृष्ण के उपदेशों का और विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मोह और माया का प्रभाव मनुष्य को आत्मा के वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। कामना और लालसा। जब कोई व्यक्ति भोग विलास, संभोग और सांसारिक सुखों में अत्यधिक लिप्त हो जाता है, तो वह मोह के जाल में फंस जाता है। इससे उसकी विवेक शक्ति क्षीण हो जाती है और वह सत्य को देखने में असमर्थ हो जाता है। ध्यानात् काम संगत संजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधोभिजायते। गीता अध्याय 2 श्लोक 62। अर्थ, जब मनुष्य भोग विलास की कामना करता है तो यह मोह उत्पन्न करता है। मोह से कामना और क्रोध का जन्म होता है, जो अंततः विनाश का कारण बनता। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा शुद्ध, अजर, अमर है, लेकिन जब ये शरीर से जुड़ती है तो इसे संसार की माया का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भोग से ऊपर उठकर ज्ञान और ध्यान का मार्ग अपनाता है, वही सच्चा योगी और भक्त होता है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञान येषानाशितमात्मन्। गीता अध्याय 5 श्लोक 16। अर्थ, आत्मज्ञान से अज्ञानता का अंधकार मिटता है और व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है। श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया कि इंद्रियों पर संयम रखने का अर्थ सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ना नहीं है। उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया कि जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है। स्वधर्मे निधन श्रेय, परधर्मो भयावह। गीता अध्याय 3 श्लोक 35। अर्थ, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सबसे श्रेष्ठ है, भले ही उसमें मृत्यु क्यों न हो। दूसरों के धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि भोग विलास पूरी तरह से त्याज्य है।
उन्होंने कहा कि यह जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसका अतिरेक विनाशकारी है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। गीता अध्याय 6 श्लोक 17। अर्थ, जो व्यक्ति खान पान, व्यवहार, कर्म और नींद में संतुलन रखता है, वह योग और शांति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को उपदेश देते हुए कहा था कि यदि मनुष्य इंद्रियों के अधीन होकर जीवन बिताएगा, तो वह कभी आत्मा की शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति और प्रेम। श्री कृष्ण ने बताया कि सच्ची भक्ति और प्रेम से ही आत्मा का उद्धार संभव है। संसार के भोग केवल क्षणिक सुख देते हैं, जबकि भक्ति अनंत शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। महाभारत और भागवत में ये भी बताया गया है कि श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम किया, लेकिन वह प्रेम सांसारिक नहीं था। वह दिव्य प्रेम का प्रतीक था। उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाता है। वे संसार को ये सिखाना चाहते थे कि प्रेम त्याग, सेवा और भक्ति का रूप है। भौतिक सुखों में लिप्त होकर प्रेम को स्वार्थी बनाना आत्मा की दिव्यता को खो देता है। श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये था कि मनुष्य को ईश्वर में अपना मन लगाकर, धर्म का पालन करते हुए और इंद्रियों को संयम में रखते हुए जीवन जीना चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता अध्याय 18 श्लोक 66। अर्थ, सभी धर्मों और भोग विलास को त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश करूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन, आत्मसंयम और भक्ति का महत्व बताया। अत्यधिक भोग विलास से बचकर आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग अपनाने का उपदेश ही उनके उपदेशों का सार है। यदि आप किसी विशेष कथा का विवरण या गहराई से चर्चा चाहते हैं, तो बताएं। 5. भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अनंत हैं और जीवन के हर पहलू को समेटे हुए हैं। उनके विचारों में गहराई और व्यवहारिकता का अद्भुत मेल है। आप जिस संदर्भ में अधिक जानना चाहते हैं, उसी के आधार पर उनका विश्लेषण और आगे बढ़ाया जा सकता है। अब स्त्रियों के साथ अधिक संभोग के संदर्भ में धर्म, आध्यात्म और संयम से जुड़ी उनकी शिक्षाओं को और विस्तार से समझते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि काम इच्छा भी मानव जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक है। लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार काम को संतुलन में रखना अत्यंत आवश्यक है। जब मनुष्य केवल इंद्रिय सुख में लिप्त हो जाता है, तो वह अपने वास्तविक उद्देश्य आत्मिक शांति और मोक्ष से भटक जाता है। कामश क्रोधश रजोगुण स्मुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन इह वैरिणम। गीता अध्याय 3 श्लोक 37। अर्थ, कामना और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये आत्मा के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों का अत्यधिक भोग मनुष्य को भ्रमित करता है और वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभमन्। गीता अध्याय 2 श्लोक 60। अर्थ, विवेकशील व्यक्ति भी यदि इंद्रियों को वश में नहीं रखता, तो वे उसे अपने वश में कर लेती हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन में इंद्रिय संयम का अभ्यास करने से व्यक्ति मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्त्रियों को केवल भोग या आकर्षण का विषय नहीं माना। उन्होंने स्त्रियों को दिव्य प्रेम और भक्ति का प्रतीक बनाया। ये सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। ये दिखाता है कि प्रेम भौतिक सुखों से परे है। गोपियों के प्रति उनका प्रेम भी ईश्वर और भक्त के रिश्ते की गहराई को दिखाता है। ये सांसारिक सुखों से जुड़ा नहीं, बल्कि भक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने गीता में ये भी बताया कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी व्यक्ति संयमित और धर्मानुकूल आचरण कर सकता है।
यदि संभोग धर्म, कर्तव्य और प्रेम के साथ जुड़ा हो, तो ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब ये केवल इच्छाओं को तृप्त करने के लिए होता है, तो ये पतन का कारण बन सकता है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमश्नत, न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। गीता, अध्याय 6, श्लोक 16। अर्थ, न तो अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग, जीवन में संतुलन होना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश है कि काम और इच्छाओं को भक्ति में रूपांतरित किया जा सकता है। उद्धव जी से श्री कृष्ण का संवाद। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य काम, क्रोध और मोह से कैसे बच सकता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मन को भगवान की भक्ति में लगाओ। जब मन ईश्वर में रम जाता है, तो इंद्रियों की तृष्णा स्वतः समाप्त हो जाती है। दुर्योधन का पतन उसकी अत्यधिक कामनाओं और भोग विलास की प्रवृत्ति के कारण हुआ। रावण, जो विद्वान और शक्तिशाली था, लेकिन अपनी कामवासना के कारण उसका पतन हुआ। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को इन पात्रों से शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन में संयम रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने प्रेम का महत्व समझाते हुए कहा कि सच्चा प्रेम केवल आत्मा और परमात्मा के मिलन में है। जो व्यक्ति अपने सारे कर्म मुझे अर्पित करता है और मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित होता है, वही सच्चा भक्त है। ये दिखाता है कि सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके ईश्वर की भक्ति में मन लगाना जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रियों का संयम, भोग विलास की सीमाएं और भक्ति के महत्व पर जोर दिया। उनका संदेश यह है कि जीवन में संतुलन और संयम का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति और कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। इंद्रिय भोग और संभोग को संयमित और धर्म के दायरे में रखना चाहिए। अत्यधिक इच्छाएं मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। प्रेम और भक्ति का दिव्य रूप ही आत्मा को शुद्ध करता है। यदि आप विशेष कथा, उद्धरण या प्रसंग पर और जानना चाहें, तो अवश्य बताएं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का विस्तार अंतहीन है। गीता और उनके जीवन के माध्यम से उन्होंने न केवल इंद्रिय संयम और भक्ति का महत्व बताया, बल्कि यह भी समझाया कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं और मोह से ऊपर उठकर जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य, मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहिए। अब श्री कृष्ण के विचारों का और गहराई से अध्ययन करते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया कि इच्छाएं, कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। यह अंतहीन चक्र है जो मनुष्य को जकड़े रहता है। त्रिविध नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मन्, काम, क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। गीता, अध्याय 16, श्लोक 21। अर्थ, काम, क्रोध और लोभ तीन ऐसे द्वार हैं जो आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। इन तीनों को त्यागना चाहिए। श्री कृष्ण ने योग के माध्यम से इंद्रिय संयम को प्राप्त करने का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। तत्रैकाग्रं मन कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। गीता, अध्याय 6, श्लोक 12। अर्थ, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके योग का अभ्यास करना आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि जब मनुष्य अपनी इंद्रिय सुखों को त्याग कर भक्ति की ओर अग्रसर होता है, तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम की व्याख्या। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ये बताता है कि प्रेम का सबसे उच्च रूप भक्ति है। उन्होंने ये भी कहा कि भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। श्री कृष्ण ने ये भी सिखाया कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा के विकास की ओर बढ़ सकता है। अर्थ,
कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके फल की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। गृहस्थ जीवन में भी जो व्यक्ति संतुलन और संयम का पालन करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। महाभारत के पात्रों से हम श्री कृष्ण के उपदेशों को व्यवहार में देख सकते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानकर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया और धर्म का पालन। दुर्योधन अपनी कामनाओं और भोग विलास के कारण पतन की ओर चला गया। श्री कृष्ण ने हमेशा स्त्रियों के प्रति सम्मान और दिव्यता का दृष्टिकोण रखा। उन्होंने ये सिखाया कि स्त्री केवल भोग का विषय नहीं, बल्कि शक्ति और सृजन की प्रतीक है। गोपियों का प्रेम। गोपियाँ श्री कृष्ण की भक्त थीं। उनका प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मिक था। ये दर्शाता है कि सच्चा प्रेम भक्ति में है, न कि भोग में। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो श्री कृष्ण ने उसका सम्मान बचाया। उन्होंने हमेशा नारी के सम्मान को प्राथमिकता दी। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का उद्देश्य आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्त करना है। इसके लिए इंद्रिय सुखों और मोह से ऊपर उठना आवश्यक है। मम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। गीता अध्याय 14 श्लोक 26। अर्थ, जो व्यक्ति भक्ति योग के माध्यम से ईश्वर की सेवा करता है, वह सभी गुणों, सुख दुख, मोह से ऊपर उठकर ब्रह्म में स्थित हो जाता है। 1. जीवन में संतुलन और संयम बनाए रखना चाहिए। 2. इच्छाओं और इंद्रिय भोग को धर्म और मर्यादा के अनुसार सीमित करना चाहिए। 3. सच्चा सुख भक्ति, कर्म और आत्मसंयम में है। 4. स्त्रियों को सम्मान और दिव्यता के प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। 5. योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और शांति प्राप्त की जा सकती है। यदि आप किसी विशेष प्रसंग, कथा या विचार पर और गहराई से चर्चा करना चाहें, तो बताएं। श्री कृष्ण के उपदेशों का हर पहलू प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और उनके जीवन का विस्तार अनंत है। उनके द्वारा बताए गए हर सिद्धांत में जीवन को संवारने और मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में गहरी सीख छिपी है। आइए उनकी शिक्षाओं के और भी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। यदि इसे नियंत्रित किया जाए तो यह आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है, लेकिन यदि यह इंद्रियों के अधीन हो जाए तो पतन का कारण बनता है। उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मानमवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। गीता अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थ, मनुष्य को स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा अपनी उन्नति करनी चाहिए। आत्मा ही उसका मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वह आत्मा के साथ जुड़कर ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि मनुष्य को जीवन में न तो अत्यधिक भोग विलास करना चाहिए और न ही पुनर्तः त्याग की ओर जाना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। गीता अध्याय 6 श्लोक 17। अर्थ, जो व्यक्ति खान पान, कर्म, व्यवहार और नींद जागरण में संतुलन रखता है, वह दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से समझाया कि मोक्ष ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। संसार के सुख दुख, भोग विलास और मोह से परे उठकर मोक्ष की प्राप्ति ही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता अध्याय 18 श्लोक 66। अर्थ, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को समझाते हुए ये बताया कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। फल की कामना मत करो और कर्म करने से मुंह मत मोड़। श्री कृष्ण ने समाज में स्त्रियों की भूमिका को विशेष महत्व दिया। उन्होंने दिखाया कि नारी शक्ति का सम्मान और उनकी भक्ति समाज को सशक्त बनाती है। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई और कौरवों को उनके कुकर्मों का दंड दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। गोपियों ने प्रेम और भक्ति का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जो दिखाता है कि स्त्रियां केवल संसार की धारा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा भी हैं। समाज को उन्नति के लिए नारी का सम्मान और उनकी शक्तियों का आदर करना चाहिए। श्री कृष्ण ने 3 गुणों रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण का महत्व बताते हुए समझाया कि इन गुणों से ऊपर उठकर ही मोक्ष संभव है। सत्व सुखे संजयति रज कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तो तम प्रमादे संजयत्युत। गीता अध्याय 14 श्लोक 9। अर्थ, सत्वगुण सुख और शांति की ओर ले जाता है, रजोगुण कर्मों में लगाता है और तमोगुण अज्ञानता और आलस्य में फंसाता है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन धर्म, प्रेम और ज्ञान का प्रतीक है। धर्म का पालन, महाभारत में उन्होंने धर्म और सत्य का समर्थन किया। प्रेम का आदर्श, राधा कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक और शाश्वत है। ज्ञान का मार्ग, गीता के माध्यम से उन्होंने संसार को ज्ञान का उपदेश दिया। 1. जीवन में संतुलन, संयम और कर्तव्य का पालन करें। 2. कामनाओं और मोह से बचकर आत्मा की शुद्धि का प्रयास करें। 3. भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की ओर अग्रसर हों। 4. स्त्रियों का सम्मान और उनकी शक्ति को स्वीकारें। 5. कर्म करें, लेकिन फल की आसक्ति से बचें। श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश हर समय और हर परिस्थिति में प्रेरणा देने वाले हैं। यदि आप किसी और पहलू पर विस्तार से चर्चा चाहते हैं तो बताएं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और शिक्षाओं का विस्तार जितना गहन है, उतना ही उनका हर संदेश जीवन को दिशा देने वाला है। चलिए उनके और भी गूढ़ विचारों और शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हैं। श्री कृष्ण ने बार बार समझाया कि मोह अत्यधिक लगाव की दुख का सबसे बड़ा कारण है। यह सर्वत्रान्विस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता अध्याय 2 श्लोक 57। अर्थ, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मोह मुक्त रहता है, न सुख में फूला हुआ न दुख में घबराया हुआ, वही स्थिर बुद्धि है। मोह और आसक्ति से मुक्त होकर ही व्यक्ति सच्चा आनंद और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि यह सिखाया कि सच्चा धर्म वह है जिसमें दूसरों की भलाई और परोपकार शामिल हो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 8। अर्थ, सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों के विनाश के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। धर्म का पालन केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण से जीवन में हर समस्या का समाधान संभव है। मनमाना मनुष्य भक्ति के माध्यम से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों का विस्तार अनंत है। उनके विचार न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा में जीने का व्यवहारिक मार्ग भी दिखाते हैं। आगे उनके और गहरे विचारों और शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा के अमर होने का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो।
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता अध्याय 2 श्लोक 20। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। ये नित्य, शाश्वत और अजर अमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। मृत्यु से भयभीत न होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। जीवन में आत्मा की शुद्धि ही सच्चा उद्देश्य है। श्री कृष्ण का निष्काम कर्मयोग, फल की इच्छा किए बिना कर्म करना का सिद्धांत गीता का मुख्य संदेश है। योग कर्मसु कौशलम। गीता अध्याय 2 श्लोक 50। अर्थ, योग कर्मों में कुशलता है। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। गीता अध्याय 3 श्लोक 19। अर्थ, इसलिए आसक्ति रहित होकर सदा अपने कर्तव्य का पालन करो। बिना आसक्ति के कर्म करने वाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने गीता में संसार के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का उल्लेख किया है। सत्वगुण ज्ञान, शांति और पवित्रता। रजोगुण कर्म, इच्छा और भौतिक सुख। तमोगुण आलस्य, अज्ञानता और नकारात्मकता। सत्व सुखे संजयति रज कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तम प्रमादे संजयत्युत। गीता अध्याय 14 श्लोक 9। अर्थ, सत्वगुण सुख की ओर ले जाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण अज्ञानता में फंसाता है। इन 3 गुणों से ऊपर उठकर परमात्मा में स्थिर होना ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ अपने प्रेम के माध्यम से बताया कि प्रेम का सर्वोच्च रूप भक्ति है। गोपियों का प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने सारे मोह और आसक्ति को त्याग कर ईश्वर से जुड़ सकता है। श्री कृष्ण ने स्त्रियों को केवल शक्ति और भक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि समाज की रीढ़ बताया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण ने उसे बचाकर यह संदेश दिया कि नारी का सम्मान सर्वोपरि है। रुक्मिणी और सत्यभामा, उनके साथ उनका संबंध प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का उदाहरण है। श्री कृष्ण ने भोग और मोह में फंसे रहने वाले मनुष्य को योग और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। गीता अध्याय 6 श्लोक 35। अर्थ, अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। इंद्रियों के भोग में लिप्त रहने से मन अशांत होता है। योग ध्यान और आत्मसंयम से व्यक्ति ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्मापन्न ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गीता अध्याय 4 श्लोक 24। अर्थ, जो व्यक्ति हर कर्म को ब्रह्म ईश्वर के लिए करता है वह ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। जीवन को ब्रह्म के प्रति समर्पित करना ही अंतिम लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन और गीता के उपदेशों में जीवन के हर पहलू को संबोधित किया है। 1. संयम और संतुलन, जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। 2. कर्तव्य, हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 3. भक्ति और प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण ही सच्ची भक्ति है। 4. मोह मुक्ति, संसार के मोह से ऊपर उठकर आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। 5. निष्काम कर्म, फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्चा धर्म है। यदि आप किसी और विशेष विषय या प्रसंग पर जानना चाहते हैं तो अवश्य बताएं। श्री कृष्ण के उपदेशों का हर पक्ष जीवन को प्रकाशमय बनाने वाला है।